ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना, नाहन निर्मल करनी। साध संगत का अंचल लाओ, विखम नदी जाए तरनी। साध संगत का अंचल लाओ, विखम नदी जाए तरनी। से संयोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नामे उचारे। से संयोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नामे उचारे। सतनाम वाहेगुरु जी। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हैं जाइए भाग। वासन कारो परसिया, तो कछ लागे दाग। कबीर साकत संग न कीजिए, दूर हैं जाइए भाग। वासन कारो परसिया, तो कछ लागे दाग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गरीब नवाज पातशाहां दे पातशाह धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विच सजी हुई वडभागी साध संगत, सतगुरु जी ने अपार बख्शिश की है। इस पार घड़ी सत्संग की सानू प्राप्त हुई है। भगत कबीर जी की पावन बाणी की लड़ीवार विचार आप सरवण कर रहे हैं। कल सरवण कर रहे सी कि इंसान की सुरती किस तरह की है। जिवें गूंज दूर पहुंच जाती है, उसके बच्चे बहुत ही दूर हैं। अपना चोगा चोलती हुई चुकी जाती है, नाले फिर बच्चों को याद करी जाती है। मुड़ मुड़ के उसका ध्यान बच्चों हो जाता है। बिल्कुल ही इसे ही तरह माया में फंसे हुए इंसान की वृत्ति अजिही है कि वह संसार दे विच पदार्थां रूपी चोगा चुगदा है, फिर होर माया वाल ध्यान फिर चुगन लग पैंदा है, फिर होर इस तरह ही सारी जिंदगी उसकी इस पासे लंघ जाती है। इस तरह बख्शिश की कबीर जी ने कि आकाश के जो बदल आता है, वर्खा पैण तो बाद सारिया ही नीवियां थावां पानी नाल भर जांदियां हन।
भावें इन्ना पानी धरती के उत्ते है, पर चातक जो है, बगीहा जो है, ये तरसदा रहिंदा है कि आकाश विचों डिगी हुई बूंद ही जिहड़ी है वही इसकी प्यास बुझाती है। बिल्कुल ही इसे ही तरह माया की ममता में फसे हुए इंसान की हालत यह है कि किन्ना भी रब उसनूं दे देवे, किन्ने भी सुख के साधन उसके कोल आ जाण, पर बबीहे वांग उसकी प्यास नहीं बुझती है। वो सारा कुछ वेख के भी उन्होंने सारे भोगद्या होया भी फिर प्यासा ही रहता। कारण की है कि उस स्वांति बूंद परमेश्वर के नाम की उसनूं मिलने जी है, जिस करके प्यासा है। तीसरी उदाहरण कबीर जी ने चकवे की दिती। चकवे तो रात के वेले विछड़ जाती है। रात सारी रात ही उच्ची आवाज़ में बोलती रहती है, चकवे नूं याद करती रहती है। सूरज चढ़ता है तो दिने उसका फिर मिलाप चकवे के नाल होता है। पर वो लोग चकवे का तो रात लंघ गई, सवेर नूं मिलाप हो गया, जिहड़े परमेश्वर नूं याद ही कदी नहीं करते और रात दिन ही वो संसार वाले पासे ही उन्होंने बिरती रहिंदी है। वो ना दिने मिल सकते हैं, ना रात ही मिल सकते हैं। इस तरह ही विछड़िया होया का सारा जीवन लंघ जाता है। एक होर उदाहरण दिती कल कि संख समुद्र तो विछड़ के मंदिरां दे विच जाके ताहां मारता है। संख मंदिरां दे धार्मिक स्थानां दे उत्ते कल सुन रहे सी, सवेर के वेले सूरज चढ़दे ही उसनूं वजाउंदे हन। कबीर जी ने इसनूं उसका ताहां मारना कहा है। कारण की है? समुद्र तो विछड़ गया, अपने सोमे तो विछड़ गया। इस तरह ही इंसान की हालत है, जो परमेश्वर रूपी सुखां दे सोमे तो विछड़ जाता है, उसका हाल यही है। उस संसार के विचरद्या होया हर वेले ही हाय हाय ही करता मर जाता है। सावधान किया कबीर जी ने, हे इंसान, क्यों मोह माया की नींद में सुता होया है? जाग, देख, ये संसार की जिहड़ी माया है, एक कबर की न्याई है, ते जिहड़ा कबर दे विच ही पिया होया है, वो किवें सुख की नींद सौ सकता है? जे सावधान होके परमेश्वर वाले पासे ध्यान जुड़े तो इस माया की ममता रूपी कबर के विचों तू निकल के आनंद मान सकता है। हे इंसान, सुता पिया की करता है? क्यों नहीं उठ के सवेर के वेले परमेश्वर का सिमरन करता, उसके नाम के नाल जुड़ता? तेनों पता नहीं है कि एक दिन ये लत्तां लम्मियां विछा के मुड़के पसार के तेन लम्मा पै जाना पैना है और मुड़ के उठना नहीं है, सदा ले ही पै जाना है। उस दिन नूं याद रख, सावधान हो। इस तरह ही समझाया कि हे इंसान, क्यों सुता पिया है? सावधान हो, जिस तो विछड़िया होया है उसनूं मिलदे आहर विच लग। किवें लगिए? फिर अगे कबीर जी ने समझाया,
हर के संत, जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह का पावन वचन है, हर के संत प्रया प्रीतम फरक है, तांका हर हर गाइए, नानक इहाँ सुख आगे मुख उजल, संत संतन कह पाइए। जो हर श्वास सास ग्रास परमेश्वर के सिमरन में जुड़े रहते हैं, जिन्हों के जीवन का मनोरथ ही सेवा के सिमरन है, उन्होंने रस्ते उत्ते चल, जे उन्होंने रस्ते चलेगा, सेवा के सिमरन वाला अपना जीवन बना लवेगा, तो तेरा जन्म सफला हो जाएगा। अजिहे रब के प्यारिਆਂ के दर्शन करने के नाल मन पवित्र हो जाता है। जे किते अजिहे लोगों की संगत मिल जाए तो सुरती परमेश्वर के नाम में जुड़नी शुरू हो जाती है। अज बख्शिश कर रहे हैं, कबीर साख्त संग न कीजिए, दूर रह जाइए भाग, बासन कारण पसीए ताव कश लागेदा। पहला संतां की संगत करने वास्ते उपदेश है, हुण कहते हैं साख्त वो इंसान जिसका रब दे विच विश्वास नहीं है, जिसका केवल माया दे विच विश्वास है, कहता कि मैं धन दे नाल जो चाहे कर सकता। हर वेले ही सुरती परमेश्वर वाले पासे जुड़न की थां माया दे विच ही रहिंदी है। अजिहे इंसान नूं साख्त किया गया। अजिहे इंसानां दी संगत ना कदे भी करें। जे किते तेनों दिस भी पवे सामने आउंदा तो पासा वट जाए, दूर रह जाइए भाग, पासा वट के लागन दी लंघ जाए। कारण की है? बासन कारण परसी है ताव कश लागेदार। जे काले भांडे नूं छुईए तो जरूर दाग लग जाता है। इस तरह ही जे थोड़ा भी समा तेन उसके कोल खलोण का मौका मिल गया तो कोई अजिही गल करेगा जिहड़ा सारा दिन ही तेरा मन जिहड़ा है वो बिखरिया रहेगा और सारा दिन ही रब तो टुटिया ही लग जाएगा। इस करके सावधान हो। कबीरा राम न चित्यो जरा पहुंच्यो आए, लागी मंदिर द्वार ते अब क्या क्या गए। परमेश्वर के सिमरन का इन वत्तर क्या है? वत्तर है एक तो वत्तर दसी है अमृत वेड़ा जड़ा, इसनों भी वत्तर क्या है। एक मनुखा जन्म नूं भी वत्तर क्या है। दूसरा जवानी का जो समा है ये भी वत्तर है। तीन समय जीवन के विच आउंदे हैं। जिहड़ा ये संभाल लैंदा है उसका जन्म सफला हो जाता है। कहते समा संभालिया नहीं, कहता चलो जितना बच्चा है छोटा है, जो खेडन मलन की यदि उम्र है की लोड़ है इस पास लाने की। जवान हो जाए, जवान हो गया, सुरती संसारी हो गई, सोच ही बदल गई, हुण औखा है रब वाले पासे लियाना। नरम टाणियां मुड़ जांदियां हैं, पर जिहड़े टाणे बन जाण सख्त हो जाण उन्हां दा मुड़ना बहुत औखा है। वो जां तां उवें ही टुट जाता है, घर बार छड्ड के ही किसी पासे भज जाता है, जां फिर आप संसार में जो कुछ हुंदा है वेख रहे हैं, ये अजिहा कुछ वापरदा है। कबीर जी कहते कि एक गल ध्यान च रख, जे तेरी जवानी लंघ गई ना परमेश्वर वाले पासों दूजे पासे लग के, फिर बुढ़ेपे भी तू कहेगा मैं रब का नाम जपांगा तो बड़ा औखा है। संस्कार ही अजिहे बन जाते हैं उस वे जाके कि मुड़ के रब वाले पासे ध्यान जुड़ना बड़ा औखा है। जोड़न का यतन भी करता है इंसान, फिर ही वही जवानी वाली गल्लां मुड़ मुड़ के याद आई जांदियां। जे किते थोड़ा बड़ा जुड़े भी आत्म रस नहीं मान सकता। सो
ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੜੇਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੜੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਬੜੇਪੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੂਹ ਖੋਦਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕਾਰਨ ਸੋ ਭਇਓ ਜੋ ਕੀਨੋ ਕਰਤਾਰ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜਹਾਰ। ਪਰ ਖੇਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਕੁਝ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਬੜੇ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਨਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਆ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ, ਆ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਿਓ। ਅੱਗਿਓਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ, ਪਿਛਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾ, ਉਸ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬਿਗੜੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇਪੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਬ ਦਾ ਕਰਮ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕਰਮ, ਦੂਸਰਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੜੇਪੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਪਾਕਣ ਲਾਗੇ ਆਂਬ, ਜਾਏ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਖਸਮ ਕਹੋ, ਜੋ ਬੀਚ ਨਾ ਖਾਈ ਆਮ। ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੱਕ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਕ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਿਤੇ ਝੱਖੜ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖਸਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਕਣ ਤੱਕ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਰਸ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ, ਫਿਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਲ ਪੱਕਣਗੇ ਹੀ, ਔਰ ਬੜੇਪੇ ਦਾ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਠਾਕਰ ਪੂਜੈ ਮੋਲੇ, ਮਨ ਹਟ ਤੀਰਥ ਜਾਹੈਂ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਵਾਂਦਰ ਭੂਲੇ ਪਟਕਾ ਖਾਏ।
ਠਾਕਰ पत्थर का जो बनाई हुई मूर्ति है, जिसनों हिंदू लोग जिहड़े हन रब मनते हैं, देवियां मनते हैं, देवते मनते हैं। ठाकर शब्द भी वो वरतते हैं, ये बाजारों मिलते हैं। कणका नदी के उत्ते ये पत्थर जिहड़े कालियां लकीरां वाले होंदे ने, चिट्टे पत्थर उत्थों मिलते हैं, उत्थों लिया के अगे लोग बेचते हैं। धर्म वाले पासे आना भी चाहा, पर अज्ञानता पूरा गुरु मिलिया नहीं। अज्ञानता दे विच पत्थर नूं मुल लैके उसे दे नाल उसे दी ही पूजा शुरू कर दी। जिवें सुनिया सी किसी दे कोलों कि पत्थर चों रब प्रगट हो जाता है, मूर्ति विचों रब प्रगट हो जाता है। ये गल सुन के लोकां वांग ये भी लग पिया, मन हट किया, फिर तीर्थां ते तुरया फिरदा रहा, उत्थे चले गया, उत्थे चले गया। देखा देखी स्वान धर भूले भटकां खाए। दूजियां वल वेख के आप भी उही कुछ करन लग पिया, प्राप्ति कुछ नहीं हुई। अजिहे भुले हुए इंसान, अज्ञानी इंसान भटकते ही रहते। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजै सब संसार, इस प्रवासे जो रहे बूढ़े कालीदार। संसार के लोगों ने पत्थर नूं ही रब मान लिया। पूजा हो साडे देश में तो बहुत हो रही है, पहला भी होंदी, उदों भी होंदी सी। और दसम पातशाह ने इसे करके सानूं जिहड़े 10 सवैये नितनेम दे विच शामिल कीते हन, उन्हां अखीरला जिहड़ा सवैया है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ याद कर लिखा है कि तुसीं भी किते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ना बन जाओ। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग करे लटकायो, काहू लखियो हर वाची दे समय, को पिशाब को सीस न होए। को प्रधान को पूजता है बस, को मैदान को पूजन तायो। पूर क्रिया हो जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पाए। पत्थर नूं रब मन के सिर ते चुक्या फिरदा है। दसम पातशाह कहते हैं किसी ने शिवले में रस्सी पावे गले में लटकाया हुआ है। कोई दक्षिण वाले पासे रब मन के उधर पूजा कर मत्था टेकी जाता है, अरदासा कर जाता है। कोई पश्चिम वाले पासे रब मन के उधर अरदासा करता है। कोई बुतां की पूजा कर रहा है, कोई मड़ियां की कबरां की पूजा कर रहा है। मारे कहते सारे कूड़ की क्रिया फसे हुए हैं। ये सवैया अपन रोज पढ़ने इसे क्या है कि असं सावधान रहिए कि आ कुछ नहीं करना है, असी वो कुछ नहीं करना है जो कुछ लोग करते हैं। जो पहले स्वरूप के आया है, देखा देखी स्वानता भूले भटका खाए। सो कहते जेड़े इस दे भरोसे रहते हैं, इस प्रभासे जो रहे बूढ़े कालीदार। कालीधार का मतलब डूंगे पानी, और डूंगे पानी डुब जाते हैं। जिवें पत्थर डुब जाता है पानी दे विच, जो डुबंदो आप तराए किनके, जिहड़ा आप ही डुब जाता है, दसो किसी नूं किवें तारेगा। सो इस करके पातशाह ने सानू गुरबाणी दे लड़ लाया है। गुरबाणी गुरु का जो शब्द है, जिहड़ा पत्थर है, ये तो एक ये चेतन नहीं है, चेतन नहीं है, इसमें सोची कोई नहीं है। गुरु का शब्द चेतन है। साढ़े अंदर जो बाणी पढ़दा, साढ़े अंदर चेतना पैदा होती है, साढ़े जीवन में तब्दीली आती है। इस करके सानू महाराज ने जो उपदेश दिता वो है गुरु शब्द दे नाल जुड़ने। पूजा अकाल दी, परचा शब्द है, दीदार खालसे। परमेश्वर नूं रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ देखना है। उपदेश केवल गुरु की बाणी का ही मनना है। भावें होर धर्म ग्रंथां 'ਚ भी चंगा उपदेश है,
पर गुरु के सिख का भरोसा पूर्ण तौर पर गुरु के शब्द उत्ते होना चाहिए। कबीर कबीर कागज की ओपरी मस के कर्म कपाट पाहन बोरी प्रथमी पंडित पाड़ी पाठ। ओपरी का अर्थ है कैद, जेल। कबीर कागज की ओपरी मस के कर्म कपाट कहते कि देखो ये ਜਿਹੜੇ शास्त्र हैं जो उन्होंने उन्होंने विचार जोड़े ने शास्त्रों के लिखे हुए कागज़ों के उत्ते ये आ करो आ मिल जाएगा फल, आ काम करो आ तुहानूं फल मिल जाएगा, ये मानो दरवाजे हैं भी ए कर्म कर्म विभाग का मतलब ए काम करोगे तुहानूं आ फल मिल जाएगा। वाहन बोरी पृथ्वी पंडित पाड़ी पाठ। एक पासे तो पत्थर की पूजा करके लोग डुब रहे हैं, मंदी हालत है, बोरी का मतलब डुब रहे हैं। पंडित पाड़ी पाठ दूजे बने जो पंडित लोग हैं जिन्होंने लोगों को ज्ञान देना सी, वो लोग लोगों को लुट रहे हैं। इन्हों के बहाने आ दान कर दो तुहानूं आ मिल जाएगा, आ दान कर दो आ मिल जाएगा। ये तीर्थों से अजिहे लोग बैठे हुए अजिहे कर्म कांडां लोगों को फसा के उन्होंने गुमराह कर रहे हैं। कबीर काल करंता अवह कर अब करता सुताल पाशे कछु ना होएगा जो सिर आवे जो सिर पर आवेगा। सावधान किया है सानू महाराज ने, कहते कि कल दे उत्ते ना गल छड्डी, जिहड़ा अज का नितनेम है अज ही करना है। सवेर का नितनेम सवेरे ही करेगा, शाम का शाम करेगा, सौण वेले शाम करेगा, वो सौण लग्या करेगा। ये नहीं है कि कोई गल नहीं फिर कर लांगे। कई बार लोग कहते चलो इकट्ठा ही कर लांगे, 5-7 दिन नहीं किया गया चलो जी हुण सारे 5-7 दिन एक दिन ही कर लेने। ये नहीं, कारण की है जे इसे गल नूं सोच के इस पासे तुरे रहे। कबीर काल करन दा अवह कर, जिहड़ा तू कहना है ना कल करांगा भड़के करांगा जी मैं, चंगी गल यही है क्यों नहीं करना। अब करता सोचता जिहड़ा हुण करन वाला काम है उसनूं हुणे ही कर, पाशे कछु ना होएगा जो सिर पर आवेगा। तैनूं की पता है सवेर चढ़नी भी है कि नहीं, कल आना भी है कि नहीं। तो समझ महाराज ने सुहेला बाणी जो सानू बख्शिश की, हर कोई सिख वास्ते जरूरी है इसका पाठ करके समझ, और सानू सावधान किया है। यही गल सानू रोज़ याद करनी है। घर घर यह पहुँचा सदड़े नित भवन सदन हारा सगड़िया नानक से दे पहुँचा कहते सह चिट्ठी। घर घर चिट्ठियाँ आ रही हैं, सह चिट्ठियाँ आ रही हैं। देख लै जिंद वोटी मरन लै जासी पढ़नाए, मौत रूपी लाड़े ने पढ़ना के खड़ना है इस जिंद नूं। ते ये चिट्ठियां तो तुम रोज़ ही देख रहे हैं, कभी उधरों आ गई आवाज़, कभी उधरों आ गई। सवेरे तड़के उठद्या ही ये आवाज़ां सुनिए शुरू करना है। सो इस करके वो सदन वाला जिहड़ा है उसनूं तू याद करता है, चंगा रहे। नहीं तो देख लै पता नहीं किहड़े वेले काल सिर उत्ते आ जाए, किहड़े मौत का कोई भरोसा कोई नहीं ना। इस करके अगे नहीं कोई गल पाउण वाली। गुरमुख दे विच जिहड़ा काम हुण करन वाला है हुणे ही करना है। कबीर ऐसा जंतिक देखिया जैसी धोई लाख, दिसे चंचल बहुगना मत हीना ना पाख। एक इहो जिहा बंदा कहते सानू मिल गया जिद्दां धोती हुई लाख चमकती है, ऐदां बाहरों बड़ा चमकता है, बड़ा चंगा लगता, सोहना लगता। दिसे चंचल बहुगना मत हीना ना पाख। बड़ी चंचलता सी, बड़ियां चतुराइयां दिखा रहा सी, पर मत नहीं सी अंदर।
बुद्धि भ्रिष्ट हुई पई सी। नापाक भाव अपवित्र जीवन सी, कोई गुण ਉਹਦੇ अंदर नहीं सी। सो ये जरूरी नहीं है कि जो कुछ इंसान बाहरों दिसदा है ये ਉਹੋ ही होवे। इस करके महाराज ने सानू किसी की संगत करन तो बिना ये कहा कि शब्द की कसौटी ते ला के कि गुरु शब्द की कसौटी ते पूरा उतरता है कि नहीं। जे नहीं उतरता तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ। कबीर मेरी बुद्ध को जम न करे तिसकार, जिन्हें जमुआ सिरजया सो जपिया पार्वतकार। कहते मैनू हुण कोई परवाह नहीं रहेगी जमा दी ते उस धर्मराज की कोई परवाह नहीं रहेगी। हुण मैनू कोई जम माड़ा चंगा नहीं बोल सकते, बुरा नहीं बोल सकते, कोई खतरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तो उस वाहिगुरु परमेश्वर परवतगार नूं सदा ही जपदा रहा हाँ, उसके ध्यान से जुड़िया रहिंदा हाँ, जिसने ये जम नूं सिरजिया है, इन्हां जमां नूं सिरजिया है, जां जिसने इन्हां जमां दे मालक धर्मराज नूं सिरजिया है। मैं उहदा सिमरन कर करके बेपरवाह हो गया। महाराज ने ये समझाया भी है सानू, सुन के जम के दूध नाए तेरा छड़ जाए। ताई महाराज ने कहते साथ साथ सुमरो गोविंद, हर वेले उधर ध्यान रहे। इसे करके क्या है कि पता नहीं उन्होंने किहड़े वेले हमला कर देना साडे ते। जे नाम साडे कोल होवेगा फिर सोच समझ के ही आउंगे। सतगुरु जी कृपा कर जो पावन उपदेश आपां सरवण कीता साडे हिरदे जो से भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।